आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सभी लोग जानते हैं कि 2 दिन पूर्व जिले में भयंकर आंधी तूफान और वज्रपात का घटना घटा है। इसी क्रम में कल माननीय मुख्य सचिव महोदय और विकास आयुक्त महोदय के द्वारा डीसी के माध्यम से सभी जिला पदाधिकारियों को विभिन्न आदेश दिए गए हैं, जिससे कि जो भी इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उससे मनुष्य की, जानमाल की, पशुओं की या जो हमारे संसाधन है, फसल है, उसकी उस पे उसका नुकसान कम से कम हो, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। परसों जो आंधी तूफान आए थे, वज्रपात हुआ था, उससे अपने ज़िले में 4 लोगों की मृत्यु हुई थी। कुछ एक जगह पेड़ पौधे गिरे थे और कुछ जगह बिजली कटौती की भी समस्या हम लोगों को झेलना पड़ा था, लेकिन प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी मृत व्यक्तियों का पोस्टमार्टम कराया और हम लोगों ने कल ही 24 घंटे के अंदर में सरकार के द्वारा जो प्रावधानित राशि है 4 लाख रुपए के हिसाब से, वो 3 मृत व्यक्तियों के आश्रितों को हम लोगों ने हस्तांतरण कर दिया है। जो पौधे पेड़ गिरे थे उसको भी सड़क से हटा लिया गया। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाले समय में, चूँकि गर्मी का मौसम आ रहा है, तो लू, सुखाड़, साथ ही जेई और एईएस जैसी बीमारियां जो प्रायः बच्चों में होती हैं तथा मानसून के सीजन में जो बाढ़ की संभावना बनी रहती है, उसमें प्रशासन की क्या तैयारी है और सरकार के क्या निर्देश हैं, इसको आपके माध्यम से जनता को पहुंचाने के लिए किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के आलोक में आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा चाहे लू हो, सुखाड़ हो या बाढ़, इससे निपटने के लिए एक SOP का निर्माण किया गया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का, जिसमें जिले के सभी विभागों को क्या क्या करना है उपयुक्त परिस्थिति में, इसके बारे में जानकारी और दायित्व निर्धारण किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि लू की समस्या से निपटने के लिए अभी हम लोगों ने जिले के सभी 21 स्वास्थ्य संस्थानों में अलग से वार्ड की व्यवस्था की है। उस वार्ड में AC की व्यवस्था की है। सभी PHC, CHC और सदर अस्पताल में जो हमारे मरीज लाइन में खड़े होकर दवा प्राप्त करते हैं या रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वहाँ पे शेड की व्यवस्था की गई है। सभी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में लू से बचने के लिए दवाइयों की व्यवस्था की गई है। साथ ही एक पंचायत से यदि कोई व्यक्ति लू का शिकार होता है तो उसके लिए उसको शीघ्र अस्पताल, नज़दीकी अस्पताल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों के एम्बुलेंस को विभिन्न पंचायतों से टैग किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना से आच्छादित लगभग 1400 से ज़्यादा ऑटो, उनके ड्राइवर्स मालिकों के साथ भी वार्ता की गई है और उनके भी पंचायतों को अस्पताल से टैग किया गया है और स्थानीय जनप्रतिनिधि और सामाजिक लोगों को भी इस बारे में सूचना दी गई है। यदि कोई व्यक्ति लू का शिकार होता है तो मेरा अनुरोध है कि अपने नज़दीकी PHC या CHC पे शीघ्र जाए। इसके लिए सदर अस्पताल आने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सदर अस्पताल जैसी ही सारी व्यवस्थाएं PHC, CHC स्तर पर कर दी गई है। वहाँ पे पर्याप्त दवा भी उपलब्ध है और अपने नज़दीकी PHC का जो भी एम्बुलेंस है उससे संपर्क करें या मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के जो ऑटो है उनसे संपर्क करके आप आ सकते हैं। इसी प्रकार सुखाड़ की स्थिति यदि बनती है तो कृषि विभाग के द्वारा फसल के लिए जो योजना तैयार की जाती है उसको तैयार करके भेज दिया गया है। साथ ही यदि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो अभी से ही हम लोगों ने जिला स्तर पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी या डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक हम लोगों ने 8 तारीख को की थी। और बाढ़ के समय में या सुखाड़ के समय में या लू के समय में जो हमारे लगभग 40 विभाग हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, पशुपालन विभाग हो, जिला पंचायती राज कार्यालय हो, आपदा प्रबंधन विभाग हो, ICDS हो, सभी को SOP के अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया गया है। अधिक धूप की स्थिति में हम लोग जो मनरेगा के तहत मजदूर काम करते हैं उनकी टाइमिंग में बदलाव करेंगे। विभिन्न सरकारी योजनाओं में जो मजदूर काम करते हैं उनके टाइमिंग में बदलाव करेंगे। उसी प्रकार से जिला नियंत्रण कक्ष भी पूर्ण रूप से चालू है। उस जिला नियंत्रण कक्ष का नंबर आप सभी लोगों को पहले से ज्ञात है। मेरा आप सभी के माध्यम से समस्त आम जनता से अनुरोध होगा कि किसी भी इस तरह की परिस्थिति में सीधा आप जिला नियंत्रण कक्ष को भी फ़ोन कर सकते हैं, जो सीधा मेरे कंट्रोल में चलता है, जिसकी सूचना सीधे मुझे आती है और हम लोग त्वरित गति से उस पर अपेक्षित सहयोग प्रदान करने की कोशिश करेंगे। साथ ही यदि आग लगी की समस्या होती है, आप सभी जानते हैं कि आजकल के दिनों में आग लगी की भी समस्याएं होती हैं, तो हम लोगों की पूरी अग्निशमन की टीम और पूरी पुलिस विभाग की टीम
और अंचल प्रखंड की टीम इसके लिए रेडी है। हम लोगों ने अपने ज़िले के जितने भी अग्निशमन के वाहन हैं सबकी जांच करा ली है। हमारे सारे वाहन चुस्त दुरुस्त अवस्था में हैं। हमारे पास पर्याप्त संख्या में अग्निक हैं जो कि आग बुझाने का काम करते हैं। सभी गाड़ियों की जांच हम लोगों ने जिले प्रखंड के वरीय पदाधिकारियों के माध्यम से कराई है। और 112 आप सभी जानते हैं कि पुलिस विभाग के द्वारा त्वरित रिस्पांस के लिए बनाई गई व्यवस्था है। हम लोगों ने अगलगी के केस में भी 112 का सहयोग कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं इसकी व्यवस्था की है। अगलगी के केस में आप एसडीओ को, जिला नियंत्रण कक्ष को, डीएम को, स्थानीय प्रशासन के साथ साथ 112 पे भी आप संपर्क करके बता सकते हैं। 112 को जिम्मेवारी दी गई है कि वो अग्निशमन पदाधिकारी से वार्ता करके 112 की गाड़ी घटनास्थल पर पहुँचे और अग्निशमन की गाड़ी भी घटनास्थल पर पहुँचे। तो जितनी भी प्रकार की आपदाएं हैं उससे निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जनता से अनुरोध है कि जो क्या करे और क्या ना करे। जैसे आगलगी से बचने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि आप जो रसोई में काम करते हैं वहाँ पे चूल्हा बंद होना चाहिए। यदि किसी का घर कच्चा है तो वहाँ पे शाम से पहले, रात से पहले भोजन बना लेना चाहिए, या जो अपने आसपास के स्थल को थोड़ा सा भींगा रखना चाहिए। लू से बचने के लिए आपको अनावश्यक धूप कड़ी हो तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसी प्रकार से अन्य आपदाओं से बचने के लिए जो जनता के तरफ से उपाय करने चाहिए उसका भी प्रचार प्रसार हम लोग जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। यदि आगलगी की कोई घटना घटती है तो सरकार का एसओपी है कि हम लोग सामुदायिक रसोई की भी व्यवस्था करेंगे। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार खुद जिनके घर में आग लगी है उनको भोजन मुहैया कराने का काम करेगी, उनको अन्य संसाधन देने का काम करेगी। सामुदायिक आश्रय गृह का भी निर्माण किया जाएगा। तो प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सभी मीडिया बंधु से अनुरोध है कि इस सूचना को आम जन तक पहुंचाने में मदद करें और हम लोग किसी भी आपदा से बेहतर तरीके से निपट सकें। धन्यवाद।